दोस्तों, जब एक महिला अकेली हो जाती है तो उसे कुछ नहीं दिखता है, जिंदगी उसे खाने के लिए दिखती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। हंसते मुस्कुराते रहिए सभी लोग। मेरी ज़िंदगी में दुख की एक बाढ़ आ चुकी है। मुझे अब पूर्ण भरोसा है कि कई साल हो गए मुझे चैनल पर काम करते करते मेरे फ्रेंड्स। अब उस बाढ़ से मैं तैरना सीख चुकी हूँ। अब मैं डूबूंगी नहीं। मुझे दुख तो इस बात का होता है मेरे फ्रेंड्स, मेरा ही खुद पति मेरे पे वार करता रहा, चिपचिप गए। 12 साल से मैं सहती रही। मुझे सबसे बड़ा दुख तो ये हुआ कि मेरे साथ में झूठ छल कपट करता रहा और मैं कुछ भी समझ नहीं पाई। समझती तब तक तो सारा खेल ही दोस्तों ख़त्म हो चुका। चैनल बना लिया। अगर आपको मेरा चैनल और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो मेरे साथ में, जो मेरे साथ गुजर रही है दोस्तों, वो किसी माँ बेटी के साथ न गुजरे। मैं प्रभु से ही प्रार्थना करती हूँ किसी के बेटी के साथ ऐसा न हो। प्रभु का उसका होने वाला पति ही उसके साथ गलत व्यवहार करता रहे। दोस्तों, मुझे दुखी नहीं रखते हैं खाने पीने के लिए, और बाकी झूठ बोलना, छल कपट करना, सारे उनमें एक कर्म है, एक गुण है। मैं इनसे तंग आ चुकी हूँ। अपने आप को अकेला महसूस करने लगी हूँ। अब मैं बिल्कुल अकेला रहना चाहती हूँ, बिल्कुल अकेली रहना चाहती हूँ दोस्तों। इस दुनिया से मैं अब नफरत करने से मुझे नफरत होने लगी है दोस्तों। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। मैं जानती हूँ सारा संसार मतलब से भरा पड़ा है। एक बेमतलब का वही परमात्मा है, बस उसे कोई स्वार्थ और मतलब नहीं है। फिर भी आपके पीछे आपकी मदद करने के लिए तैयार है। इसलिए संसार को छोड़कर के परमात्मा के मैंने शरण ले रखे हैं, सत्य पर टिकी हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि तेज धार में दोस्तों मैं बहूँगी नहीं, मैं तैर लूँगी। अब मुझे जीने की उम्मीद होने लगी है। और नहीं, मैं सोचती रहती थी दोस्तों कि अपना आप को खात्मा कर लूँ और मेरी ज़िंदगी में 2 बच्चे हैं जुड़वा, उनको भी मार दूँ, पर ऐसा अब नहीं करूँगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो नारी जाति इतनी बुरी होती है। हर नारी की जीवन में सुख की चाह नहीं होती। हर नारी के जीवन में सुख नहीं होता है दोस्तों। बहुत सी नारियां ऐसी होती हैं, सारी ज़िंदगी दुख में निकाल देती हैं, उन्हें एक दिन भी सुख नहीं मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ, अगर परिवार में एक लोग दुखी रहते हैं तो क्या प्रभु उसके सब परिवार के साथ दुखी देता है? मेरे भी साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। आप लोगों को बताना चाहती हूँ, एक मैं संत की बेटी थी। संत कोई बचपन से नहीं हुए थे, उनके भी ज़िंदगी में बहुत सारे झांकर थे, तब वो संत हो गए। उन्हीं पिता की बेटी आज अकेली फूट फूट कर रो रही है दोस्तों। कोई समझाने वाला नहीं है सिवाय परमात्मा के। मैं बुरे लोगों से अब नफरत करने लगी। मुझे बुरे लोग तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। झूठ छल कपट से मैं सबसे नफरत करती हूँ दोस्तों। मेरे पिताजी ने सिर्फ 2 ही बातें सिखाई थी, इसके अलावा तीसरी नहीं सिखाई थी कि बेटी सांच बराबर तप नहीं, रोग बराबर पार। ये बातें मेरे दिमाग में ठहर गई हैं। उस दिन से ही मैंने सत्य को पकड़ रखा है। मैं जानती हूँ सत्य में बहुत ताकत है और दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। कर्म में बहुत ताकत है, दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। मेरे पिताजी का भी जीवन में बहुत ही कष्ट का सामना करना पड़ा था और ऐसा ही कुछ मेरी शादी हुई है उस दिन से हो रहा है दोस्तों। मैंने नहीं समझ पाई और 12 साल मैंने हंस हंस के काट ली। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पिताजी ने कह दिया था, संत हैं मेरे पिताजी, उन्होंने बोल दिया था दोस्तों,
मुझे से नहीं कहा था, मेरी माँ से कहा था ये बेटी उस घर में जा रही है, इस घर में सुख की प्राप्ति नहीं होगी। वही आज मेरे साथ हो रहा है। दोस्तों मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ, बिल्कुल टूट चुकी हूँ। मुझे कोई समझाने वाला नहीं है, कोई मेरे आंसू देखने वाला नहीं है। फ्रेंड्स, आप लोगों के सिवाय मुझे संसार में कोई नहीं दिख रहा है। अगर किसी से दिल की बातें कहें तो वो ताली पीट के हंसने के अलावा कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि यही संसार की रीत है मेरे फ्रेंड्स। दूसरे के दिल की भावना दर्द तो वो समझता है, वो एक सच्चा परमात्मा का अंश वंश का होता है। नहीं, बाकी सब मजाक उड़ाने वाले होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज जो मेरे साथ गुजर रही है, मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु ऐसे किसी के साथ भी, बेटी के साथ ना करिएगा। प्रभु नहीं कभी करता है, मुझे ये भी इस बात का ज्ञान है। स्वयं उसके कर्म रुलाते हैं, स्वयं उसके कर्म। जब हंस हंस के कर्म हम कमाते रहे तो भोगेगा कौन? मैंने भी कुछ जरूर किया होगा, उसका इसी जन्म में प्रभु बदला ले रहा है। मैं प्रभु से भी कुछ नहीं कहना चाहती, अपने कर्मों को ही कहना चाहती हूँ। मैंने ही स्वयं खुद ही कर्म कमाए होंगे, उसका परिणाम मेरा आज ये जीवन में मिल रहा है। बच्चे को भी दोष देना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो भी मेरे कर्मों के ही द्वारा मिला है। मेरे फ्रेंड्स, किसी को दोष देने से पहले मैं 100 बार सोचती हूँ। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज मैं ब्लॉग ऑफिशियल वीडियो बनाती हूँ, इसलिए आप लोगों से बातें शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, अपने दिल की बातें किसी को शेयर न करिएगा। मैं एक ब्लॉग ऑफिशियल हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में ये बातें शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई दोस्त भूल हो गई हो, उसकी मैं माफ़ी चाहती हूँ। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा दोस्तों कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। ऐसे न बोलना दोस्तों, मुँह मोड़ लेना, कभी मुझसे बातें न करना। एक हफ्ता गुजर जाए, मुझे दुख इसका होता है कि मेरे पेट में जो कुछ भी बात थी, मैंने सब कुछ इन्हें बताया और इन्होंने छल कपट करके मेरी सारी चीज़ को सुनार पर रख दिया। फिर भी मुझे दुख नहीं होता है। दुख तो इस बात का होता है मेरे फ्रेंड्स के कौन से जन्म के कारण उन्होंने मेरे एक चुन चुन के इस जन्म में हिसाब लिया है। दुख तो इस बात का होता है प्रभु कि एक चीज़ का इन्होंने इस जन्म में मेरे से हिसाब ले लिया है। मैं सत्य बोलती रही, ये झूठ बोलती रही, मुझे दुख सिर्फ इतना ही होता है। मैं नहीं समझ पाई इनकी चाल, इनके माता पिता की चाल और इनके चाल। संसार वाले फिर भी मुझे दोष देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है कि परमात्मा को नहीं अच्छा लगना चाहिए। परमात्मा को बुरा लगे या अच्छा लगे, परमात्मा के हाथ में दुनिया वाले कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो परमात्मा को मंजूर होता है वो सारे संसार को एक पल में नष्ट कर सकते हैं। उनके हाथ में सब कुछ होता है, तो दुनिया वाले क्या कर सकते हैं। इसलिए मुझे संसार वाले मेरी बुराई करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों कि दुनिया वालों के कहने से मैं बुरी नहीं हो जाऊंगी और दुनिया वालों के कहने से मैं अच्छी नहीं हो जाऊंगी। जो प्रभु को मंजूर है, जो प्रभु जानते हैं ये कैसी है, बस वही तो होगा। इसलिए मुझे परमात्मा पर पूर्ण भरोसा है और दुनिया वालों पर नहीं। परमात्मा से डरती हूँ, दुनिया वालों से नहीं।